स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा में हो रहा है मैच, यानी कि खेल रहे हैं कोठारीज एंड शाज मिलकर एक क्रिकेट। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, उसके बीच में लगने वाले तड़के भी इंटरेस्टिंग है। वही आपने अपने रिव्यूज में कवर किए हैं। और साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता है में, यस बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा है कि शेरनी जाग गई है। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ प्रेम को मैसेज आ जाता है उस इंस्टीट्यूट में जिस इंस्टीट्यूट में इन्होंने अप्लाई किया था आगे की पढ़ाई के लिए, जहाँ मोटिबा को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनका कोई इरादा नहीं है कि शादी के बाद राही को भी पढ़ने के लिए भेज दे। वो तो प्रेम को भी ये कोर्स करने के लिए नहीं चाहती है, पर मजबूरन चुप हो जाती है। यहाँ अनिल जिस तरह से अनुपमा को हेल्प करता है वो क्रोकरीज निकालने में, और जिस तरह से उन दोनों की कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा लगा। अनिल इतना अच्छा इंसान, इतना सुलझा हुआ और इतना नेक दिल इंसान है जो अनुपमा को बहन मान रहा है। यहाँ जिस तरह से ख्याति और अनुपमा का भी कॉन्वर्सेशन होता है, यहाँ ख्याति भी बहुत ही अच्छी इंसान भी है और एक अच्छी माँ भी है। जहाँ प्रेम की बदकिस्मती है या बदकिस्मत है प्रेम, जहाँ इतनी अच्छी माँ के प्यार को वो समझ नहीं पाया, माप नहीं पाया, जो इतने सालों से उसने खो दिया। और जिस तरह से वो ख्याति से क्रिकेट के द्वारा राही को आउट करने भी बात करता है, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। एक्चुअली उसको स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, वो फ्रेंडली मैच नहीं खेल रहा है जो ख्याति को सुना रहा है। और जिस तरह से वो अपने पापा के साथ भी व्यवहार करता है, हर दम इतना गुस्सा उन पे दिखाता है और बात बात में ताने मारता है, कहीं ना कहीं दिन बर दिन प्रेम का कैरेक्टर गिरते ही जा रहा है। और इन सब का कैरेक्टर उभर के दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है। यहाँ जिस तरह से पराग ख्याति को प्लेन किस देता है वो भी बहुत ही अच्छा लगा। और जिस तरह से वो राही को मोटिवेट करता है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा लगा। आगे जाके इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, राही और ससुर और बहू की। यहाँ मुझे लगता है राही सबका दिल जीत लेगी। ऑलरेडी ख्याति तो बहुत ही पसंद करती है, उसे अपनी बेटी मानती है। और जिस तरह से आज उसने कहा कि मैं तो उसको अपना प्यार सब लुटाऊंगी, जो प्रेम को माँ बन ना पाई, अभी राही की माँ बन के ही दिखाऊंगी। और जिस तरह से यहाँ मैच के लिए उकसाते हैं, राही का आइडिया जो होता है वो भी बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ राही इतनी मैच्योर और इतने अच्छे सुलझे हुए हो गई है, पर प्रेम का कैरेक्टर दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। जिस तरह से उसकी मेंटालिटी और जिस तरह से वो दोनों के परिवार होते हुए भी जिस तरह से राही के साथ बर्ताव कर रहा है, बहुत ही लो क्लास मेंटालिटी दिख रहा है। राजा तो खैर उसे लग रहा है कि उसे जो मिला है जल्द से जल्द उसे पा ले, जिसकी जल्दबाजी दिखाते हुए जहाँ वो पकड़े जाते हैं मोटिबा के आंखों पे ही। जहाँ मोटिबा जिस कमरे में सोई है उस कमरे में ही वो दोनों पकड़े जाते हैं। जहाँ अनुपमा को भी मोटिबा का ताना सुनना पड़ेगा, जिसके वजह से अनुपमा भी ईशानी को समझाने की तो कोशिश करेगी, पर पाकी यहाँ बीच में आके फिर से अपना
बयान और अपनी ही दलील देते ही रहेगी। जो जो वो कर रही है बिल्कुल ही गलत है। यहाँ अनुपमा को माही को लेके बहुत ही परेशान हैं, जिसकी वजह से ही वो नहीं चाहती थी ये लोग यहाँ रुके, क्योंकि उसे उसे डर है कि और कुछ कांड ना करे माही, क्योंकि राही के ससुराल के सामने वो कुछ कह भी नहीं पाएगी। यहाँ जिस तरह से क्रिकेट का मैच शुरू होता है और यहाँ अनुपमा छक्के पे छक्के लगाते हुए उनका स्कोर बोर्ड बढ़ता ही जाता है, और जिस तरह से मोटिबा को ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने ये फ्रेंडली ये मैच लिया ही नहीं है। जो पराग आज खेल पे नहीं है, वो कल अहम वक्त में खेल के लिए उनके टीम के लिए आ जाएगा और उसका भी छक्का चौका मारते ही जाएगा, और ये तो तय है कि वो अनुपमा के बॉल पे ही क्लीन बोल्ड हो जाएगा। पर वो जिस तरह से उसकी आजकल कैरेक्टर आ रही है आगे, बहुत ही अच्छी लग रही है, जहाँ कहीं ना कहीं वो बेटे से तो प्यार तो बहुत करता है, पर प्रेम कभी अपने बाप को समझ ही नहीं पाया। जो बाप को नहीं समझा तो वो ख्याति को क्या ही समझेगा। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक पे किस तरह से आगे कल का एपिसोड दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका कि ये जो प्रेम है इसकी बदकिस्मती है कि उसको कहती माँ जैसी माँ का प्यार समझ में आया ही नहीं, और ऐसी ही बदकिस्मती राही की भी रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं। प्रेम ने राही को समझाया मगर खुद नहीं समझ पाया। मे भी सच कुछ और हो जो हमें अभी तक पता नहीं है, प्रेम को पता नहीं है। जब पता चलेगा वो भी राही की तरह पछताएगा। मगर ये बदकिस्मती ही है जो ये समय माँ के आंचल का होता है, शादी का टाइम वो मिस कर रहा है, बल्कि उल्टे ताने ही मार रहा है। बढ़िया रिव्यू राधिका जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में प्रेम को जो मैसेज आता है कि वो दोनों जाके पढ़ाई करेंगे आगे का, वो जो डिप्लोमा करना चाहते थे वो कर सकते हैं, और वो खुश है, बहुत खुश है। पर इनकी खुशी में मोटिबा, पराग कोठारी और राही ये तीनों खुश नहीं है, सॉरी माही, ये तीनों खुश नहीं, बाकी सारा परिवार खुश है। अच्छा लगा, वो सब लोगों ने तालियां बजाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा लगा। पर उसके बाद मोटिबा को वहाँ से ना वो वहाँ पे रुक के क्या करेगी, जाना चाहती है, पर कुछ और ही मंजूर था। अब ये चोरी हो गई वहाँ पे, और इसके पहले भी बहुत बार हो चुकी है, सिक्योरिटी ये बहुत है, इसलिए अब वो जो चालू, इसलिए उनको अभी मजबूरी में मोटिबा चाहती तो होटल में रह सकती थी, पर उन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ कुछ ना कुछ तो ये हंगामा होना है, दोनों परिवार को एक में कैसे दिखाएंगे, तो ये एक तरीका ठीक है। यहाँ पे अभी हमने देखा कि अनुपमा इनके रहने से खुश भी है नहीं भी, क्योंकि इन लोगों की सुविधा तो करना है ही है, पर वो जो माही हरकतें करी ना, उससे अनुपमा ने आज माही की तरफ देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। माही किचन में आके सॉरी फील करती है, पर माही अपने दिल से सॉरी नहीं करी है। अनुपमा भी जानती है, अनुपमा अभी उसको डांट सकती है, तो फटकार लगा सकती है, ना किसी और को बता सकती है। इसलिए अनुपमा ने उसको कहा कि यहाँ से जा अभी तो। और बापूजी ने भी पूछा कि वो परेशान है, पर अनुपमा क्या ही बताती है ना, परेशानी क्या ही बताए वो। उसके साथ एक परेशानी नहीं है, वो लिस्ट में क्या है वो भी है। इतना सब कुछ है अभी अनुपमा के सामने, परेशानियों का भंडार है। और अकेले अनुपमा, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं इंजॉय करें, अनुपमा भी करती है, पर अनुपमा के साथ साथ उसकी परेशानियाँ, उसकी चिंता भी साथ चलती है। किचन में चाय और पकौड़े बनाने वाली बात कही तो वहाँ पे ख्याति भी आई, अच्छा लगा दोनों की बातें। ख्याति भी बहुत अच्छा बात करती है, उसने कहीं ना कहीं राही के लिए दोस्ती वाली फीलिंग पर, दोस्ती पर दर्द नहीं बांट सकती, उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकती हो। हाँ, उसको इसका राही का स्टैंड लेना, अपने हक के लिए बोलना, ये अच्छा लगता है। तो उसका मानना है कि वो कहीं ना कहीं राही परिवार को एक कर देगी, पर अनुपमा को डर है, चिंता है, और वो ये है कि कहीं इनको सबको एक करते करते वो उसका प्रेम का रिश्ता ना खो जाए, उसके मन में कहीं ना कहीं चिंता भी है, और ख्याति को बहुत सारी उम्मीद है।
तो अनुपमा को डर लगता है कि जब ससुराल वाले उम्मीद करते हैं तो बहू पिसती है और एक औरत पिसती है, जैसा वो पिसते गई हमेशा अपने पर्सनल अपने खुशी नहीं थोड़ा दूरी होता है उसे सपना उसका ये सब इन लोगों के परिवार को एक करने के चक्कर में परिवार को जोड़ के रखना परिवार का ये सब करना। तो यहाँ अनुपमा अपने अनुभव से डर रही है। अब यहाँ पे ख्याति और प्रेम का वही बीच बीच में वो चुपके से लव वाली बात होती है। तो वहाँ पे अब पराग कोठारी बड़ा अच्छा लगा, अनुपमा से थैंक यू बोला, अनुपमा ने कहा कि थैंक यू बात नहीं। दूसरा एक सीन सबसे अच्छा लगा क्योंकि पराग का जो छोटा भाई है अनिल, उसने अनुपमा से कहा कि कोई मदद हो तो बताइएगा, उसने किचन में मदद की। अच्छा लगा कि हम लड़के वाले नहीं हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। बहुत अच्छा लगा कि चलो कोठारी में कहीं तो कोई, और अनुपमा को भी कहीं ना कहीं दिलासा आता है कि कुछ अच्छे लोग भी इस परिवार में हैं। तो यहाँ अनुपमा जानती है। और उसके बाद हम ये जो तू खींचातानी और माँ बाप बेटे का तू में वो जब हम देख रहे हैं गुस्सा, तो पराग भी गुस्सा बहुत करता है और प्रेम भी बहुत गुस्सा करता है। अब यहाँ पे दोनों ने ठहराया कि हम तो कुछ तो ऐसा करना, जैसे परी ने कहा तो कुछ फ़न करते हैं, तो अभी उसने फ़न का सोच लिया है और उसको भी बताया, प्रेम को भी बताया। तो क्रिकेट खेलने की बात हुई तो पहले तो सबने मना कर दिया, फिर दूसरा रास्ता अपनाया कि लड़के वाले प्लस लड़की वाले, और बस जोश ही बाकी था, इसलिए सब तैयार हो गए एक एक करके, सब धीरे धीरे आ गए पराग को छोड़ के। अच्छा रंग माहौल जमा, मज़ा आया। बा और मोटी बा की कमेंट्री भी मज़ा आई, जैसे सास लड़की वाले सास और बहू और दामाद वाली कमेंट्री अच्छी लगी दोनों की, अच्छा लगा। वो थोड़ा सा आज माहौल अच्छा क्रिएट किया, मुझे अच्छा लगा आज का माहौल, शो भी अच्छा लगा तो ये। और उसके बाद जो अभी ये जो पाखी हरकतें करी मीता को, बाप रे बाप क्या जरूरत है मीता से बातें करने की। मीता अभी जैसे वंडा अभी मोटी बा के पास मीता से तो उससे डायरेक्ट बोला कि आप राजा की शादी करेंगे वगैरह वगैरह, राजा की है। और वो भी राजा भी उतावला, मुझे तो लगता है कि राजा कोई प्यार व्यार नहीं, वो सिर्फ अट्रैक्शन और वो शायद टाइम पास ही है उसका, क्योंकि इतने जल्दी कोई ऐसी हरकतें कैसे करता है, रूम में चले जाना और वहाँ पे यानी जो हरकतें उसकी जो दिखी अपने रिकैप में, तो उससे लगता है कि राजा की तरफ से तो मुझे प्यार ही नहीं लगता वो। यहाँ ये भी फेक है वो भी फेक है ऐसे लग रहा है। और क्योंकि मीता कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ शादी करवाना, और वो यही चाहेगी कि उसके जो पसंद है उसने बोला। तो यहाँ पाखी गलत कर रही है क्योंकि बहुत बुरी तरह से फटकार लगाएगी जब ये सब सामने आएगा ना। मोटी बा ने तो देख लिया, अब अनुपमा को ताने भी पड़ गए कि पहली को और दूसरी को भी तैयार कर लिया आपने, जो वो बहुत गंदा लगता है सुनने के बाद। तो शनि को डांटा पर पाखी भिजवाती है। देखते हैं अनुपमा क्या करती है, पर परेशानी तो बहुत है अनुपमा की। पर जब भी मीता के सामने ये बात आएगी ना, तो मीता बहुत बुरा भला कहेगी पाखी को, इस परिवार को, सच में वो बहुत गलत बोलेगी और बहुत बुरा लगेगा अनुपमा को उस समय, क्योंकि अनुपमा के नीचे नजर झुकाने की काम तो ये पाखी करती है हमेशा। घटिया हरकतें यार, कितनी घटिया हरकतें, अनुपमा को यहाँ नीचे देखना पड़ सकता है। पर अब देखते हैं कि मोटी बा कैसे इनके वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। जाने का अब शादी का कैसे होगा, तो कल आधा अधूरा भी जो क्रिकेट में जो वो भी देखने लायक होगा, देखते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने कि फायदा क्या राही के साथ दोस्ती करने का, ख्याति का, क्योंकि ख्याति अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो राही के लिए क्या ही स्टैंड लेगी। राही खुद आवाज उठाती है डेफिनेटली, मगर स्पोर्ट में ये अपना ख्याति तो आती दिखाई नहीं दे रही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और अनुपमा के बारे में भी आपने सही कहा कि वो डर रही है ये ससुराल का प्रेशर देख के, क्योंकि उसपे भी रिश्तों का ऐसा ही प्रेशर था जैसा ख्याति ने बताया। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। अरे बाबा, प्यार हुए 2 दिन नहीं हुए और आप लोगों की इस तरीके से छिछोरी हरकतें शुरू हो गई। अच्छा लगता है ईशानी? राजा तो सच्चा प्यार करता है, लेकिन तुम नाटक कर रही हो, तो ये राजा की फीलिंग के साथ भी तो खेलना ही हुआ ना। और तुम ईशानी किसे बोल रहे हो? परी को कि तुम्हें कोई लड़का नहीं मिला, तुम्हें कोई डेट नहीं करता, इसलिए तुम जलती हो। अरे तुमसे तो लाख गुना अच्छी है परी, दिल की साफ है, मैच्योरिटी है और समझदारी भी तुमसे ज्यादा है। सही कहा, भाड़ में जाओ तुम लोग, जो करना है करो, क्योंकि उसे खानदान की इज्जत की परवाह है, लेकिन तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम अपने माँ के नक्शे कदम पे चल रही हो।
और आज मजा आया जब मीता ने कहा कि उसके लिए लड़की देखी है, रिश्ता भी पक्का ही समझो। तब तो बाकी की हवाइयां उड़ गई, चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि उसने तो सपने देखे थे, बड़ा घर, पैसे वाला लड़का। लेकिन मीता भी कुछ कम नहीं है, और इस पाखी को ना मीता जैसी ही समधन मिलनी चाहिए, तब आएगा मजा। और वाह बापूजी, बिल्कुल सही कहा आपने कि खेलना, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए और खेलना भी चाहिए। मैच के लिए सबसे पहले बापूजी आ गया है, और चलो दोनों का एडमिशन भी हो गया बॉम्बे में। लेकिन मोटी बा को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं थी कि राही ये कोर्स करे। सिर्फ ये नाटक था उनका कि प्रेम घर वापस आ जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि शादी के बाद तुम दोनों को जो करना है करो, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन आप रोकेंगी, क्योंकि आज आपके एक्सप्रेशन अनुपमा ने भी देखे हैं, तो उसे डर तो है कि कहीं उसकी बेटी के सपने भी उसी की तरह दब ना जाए गृहस्थी की गाड़ी में। और आज ख्याति और अनुपमा वाला सीन भी बहुत अच्छा था। दोनों की बातें बहुत अच्छी लगी कि बेटियां कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। अनुज को भी याद किया कि अनुज और मैं, हम दोनों की आंखों में मेरी साड़ी पहनती थी, बिंदी लगाती थी और कहती है देखो मम्मी मैं दुल्हन बन गई। तब अनुज की आंखों में भी आंसू होते थे और मेरे भी। ख्याति ने भी कहा मैं भी जब आई तब प्रार्थना की गुड्डी गुड्डियों से खेलने की उम्र निकल चुकी थी, ट्यूशन वगैरह करती थी, लेकिन मैं राही को बहुत प्यार दूंगी, अपना सारा लाड़ प्यार मैं राही को दे दूंगी, क्योंकि वो पिता और बेटे को भी एक करेगी। मुझे यकीन है कि उन दोनों के बीच की दूरियां कम होगी और पूरे परिवार को एक साथ जोड़ के रखेगी। तब भी डर दिखा अनु की आंखों में। और जब माही भी आई कि मैं धो लेती हूँ, तब साफ साफ अनु ने कह दिया कि तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं हूं। अब अनुपमा की नजर माही पर है। जब ये लोग रुकने वाले थे तब भी अनुपमा की नजर माही पर गई थी। पराग और अनुपमा वाला सीन भी बहुत अच्छा था कि थैंक यू सो मच, आपको हमारी वजह से परेशानी होगी। तब अनु ने कहा परेशानी की क्या बात है, अब तो रिश्ता जुड़ने वाला है, तो सुख सुख में साथ देते हैं तो परेशानी में क्यों नहीं दे सकते। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जैसे ही वो पलटता है वैसे ही प्रेम टकराता है, और फिर से प्रेम का ताना मारना शुरू हो जाता है अपने ही पिता को कि आप अपनी मजबूरी की वजह से रहे, तो मजबूरी को एहसान बताना कोई आपसे सीखे मिस्टर कोठारी। लेकिन ये तुम गलत कर रहे हो प्रेम, हर बार अपने पापा की बेइज्जती करना बंद करो। और ये तो खेल चल रहा था ना, क्रिकेट मैच कर रहे थे, फ्रैंकली खेल रहे थे, कोई सही में थोड़ी खेल रहे थे कि आउट, पहले बॉल पे आउट हो गई तो पार्सलिटी की है ख्याति ने। इस तरीके से बोलना गलत है कि फ्रैंकली खेल रहे थे तो आउट करने की क्या जरूरत थी। उल्टा राही तो एंजॉय कर रही थी। और आज प्रेम भी जिस तरीके से हरकतें कर रहा था राही के साथ, दोनों किस करने वाले थे, जो भी कुछ हो, लेकिन अच्छा हो कि वहां अनुपमा एकदम आ गई। सही कहा अनुपमा ने, कंट्रोल करो, शादी तक रुक जाओ। यही फर्क है प्रेम, तुम राही और हमारी मान की लव स्टोरी में। उनकी लव स्टोरी में सब्र था, मैच्योरिटी थी, जो तुम लोगों में वो मैच्योरिटी नहीं है। उन्होंने भी प्यार किया था, लेकिन उनके प्यार की तुलना तुम लोगों के प्यार से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम लोगों में सब्र नाम की चीज ही नहीं है। अब भी तो अनुपमा टोक के आगे नहीं गई, तुम फिर से शुरू हो गए, तो पराग कोठारी वहां आ गए। आज ख्याति के कहने पर फिर से राही गई पराग को मनाने के लिए कि चलिए अंकल खेलते। तब उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आप लोग खेलो, मेरा मन नहीं है। तब भी प्रेम ने कहा तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी, उनको मनाने की क्या जरूरत थी। अरे वो उसकी ससुर है, बात कर ले तो क्या प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ पे जब राही आउट भी हो जाती है तो कहते मैं आउट हो गई, तब भी पराग ने राही का साइड लिया। कुछ नहीं होता बेटा,
एक्सपर्ट से एक्सपर्ट इंसान भी पहली बॉल में आउट हो जाता है। मुझे ही देखो, वो खुश थी, वो खेल को खेल की तरह ले रही थी, लेकिन प्रेम खेल को अलग ही दिशा दे रहा था। लेकिन अब मजा आएगा। अब तो हमारी अनुपमा पराग कोठारी को क्लीन बोल्ड तो जरूर करेगी। पहली बार पता नहीं था तो पतंग काटी थी, अब तो आमने सामने समधी और समधन जी क्रिकेट खेल रहे। क्या बात है। आज माही भी कप धोने के लिए आई, तब अनु ने बिल्कुल भाव नहीं दिया, मना कर दिया। वो रोते हुए चली गई। गलती भी तुम्हारी है। आज प्रार्थना भी गिरने वाली थी तो अंश ने संभाल लिया, और गौतम फोन कर रहा है, प्रार्थना फोन नहीं उठा रही है। और वाह, कमेंट करना लीलाबा का और वसुंधरा जी का तो माइंड ब्लोइंग था, 4 चांद लगा दिए। बेचारे पाखी के अरमानों पे तो पानी फिर गया। जब मैच चल ही रही थी और मोटी बा खड़ी हुई, जब ब्रेक हुआ तब शायद उनके पैर में दर्द थे, तब लीला ने पूछा क्या क्या हुआ। लेकिन राजा और ईशानी को यही कमरा मिला था जहां पे वसुंधरा जी आराम कर रही थी। इतने तुम दोनों डिस्परेट हो गए थे। देखते हैं कल धमाका होगा। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सही है ख्याति जी, अनुपमा जरूर करेगी, क्लीन बॉल तो कर ही देगी। अगर बॉल से नहीं कर पाई तो अपनी नेचर से जरूर कर देगी, क्योंकि अब पराग को अनुपमा की बातें सही लग रही हैं। तो ये तो मजेदार होगा, बट आपका रिव्यू भी मजेदार है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये अनुपमा के लिए आज थोड़ा सा देर आ गया था अनुपमा एपिसोड। वहाँ से यहाँ तक थोड़ा वो कभी कभी वो देर हो जाते हैं आने में। डिज्नी हॉटस्टार का नथिंग बट वो हुलू होता है। कोई बात नहीं। अ, ये बहुत अच्छी बात है, इन दोनों का कोर्स में मिल गया था जहाँ जाना चाहते हैं। पर मोटिबा को बिल्कुल पसंद नहीं। ये कैसा इंसान है यार, दोनों मिलके कर रहे हैं। अगर उनका वो बिना शादी करे करे, आई कैन अंडरस्टैंड उनका। पर कोर्ट में शादी कर लीजिए जैसे रजिस्टर मैरिज, फिर बाद में ये सब भी हो सकता है। ये जब दोनों मिलके कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अपने मन की बात सुन रहे हैं, दिल की बात सोचते हैं, या अपनी सोच का मानते हैं, सबके सामने कर रहे हैं। ये क्या गलत बात है। हाँ, चाहे अभी भी ये माही जस्टिफाई करे, समझते हैं इमोशंस गलत नहीं है, लेकिन गुस्सा और ईर्ष्या दोनों गलत बात है, कैन नॉट बी जस्टिफाइड। एंड बहुत सही कहा अनुपमा ने, ये मैं मानती हूँ। एंड तीसरी बात, जो भी कुछ होता है क्या अनुपमा की वजह से होता है क्या? ये बाकी के करतूतों की वजह से अनुपमा की डांट मिलती है कि एक खत्म नहीं हुआ दूसरा गले बांध रहे हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ही ज्यादा है, क्योंकि लड़की वाले उनको ज्यादा खर्च होगा। मैंने मानना है कि लड़के वाले लड़की वाले कुछ नहीं होता, मिलके शादी एक साथ कराना है और ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है अननेसेसरी। जहाँ खर्चा करने की जरूरत नहीं है वहां नहीं करना चाहिए, खुशी के लिए करना चाहिए। जिस तेरे पास पैसा है इसलिए दिखाना नहीं चाहिए। जैसे मान की शादी हुई, कितना प्यारे सी शादी हुई थी, बहुत मजा था। ऐसे होना चाहिए। मेरी माँ भी बहुत सिल्क साड़ी बढ़िया प्राइस में, ऐसे नहीं फिर कबर्ड में सड़े रहेंगे, कितने बार पहनेंगे। आप जहाँ खर्चा करो जब आप बार बार यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, नहीं तो पैसा पैसा बर्बाद होगा। इससे ज्यादा तो इन्वेस्ट करो, बैंक में जो रख दो, उसमें इंटरेस्ट लगेंगे। अगर पढ़ाई के लिए करना है या गोल्ड कॉइन्स करें ताकि बच्चों को जेवर को बनाने में आसान होगा। जहाँ गोल्ड का थोड़ा कम दाम में मिलता है, कई बार वो होता है ना ड्रॉप, पैसा में ड्रॉप होता है, वो बात अलग है। ये मोटी बात कमाल है। ये दोनों लगे कि ये सिर्फ लड़की ही नहीं किया था, क्या राजा क्या कर रहा था,
वो लंगूर की तरह वो पास जा रहा था एकदम, उसको इन्फैक्चुएशन और प्यार में कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। उसको कहीं ऐसे में लड़की नहीं मिला तो वो तो थोड़ा आहिस्ता चलना चाहिए ना लड़का भी। और निशानी को भी पसंद नहीं है। ये जबरदस्ती ये पाकी कर रही है जानबूझकर। फिर अब ये करके उसको नहीं मिला तो इसको नहीं मिलना चाहिए। ये क्या है? जैसे टॉफी मुझे नहीं मिला तो उसको भी टॉफी गिराना चाहिए। ये क्या बचपना है? अपने हिस्से का तो जो गलतियां बहुत सारी की हैं कि अभी ईशानी के जरिए अभी करवाएगी क्या? कि कोई आहिस्ता नहीं का चल सकते क्या? अपने खैरों पर तो कड़े रहने दो। उसके दोस्त तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वाकई आपको पसंद है, आप उनके बिना रह सकते, वो बात की बात है। ये ठीक नहीं है। एंड उसकी वजह से अनुपमा को ब्लेम, ये ठीक बात है। हाँ, आप जानबूझ के, मैं क्यों ऐसे करूंगी? मुझे क्या काम नहीं है क्या? आपको कब पता चला? आपको अभी पता चला ना, तो मुझे भी अभी पता चला। अब बिना बात के क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये गलत बात है। इसलिए वो डर रही है, जब बापूजी से बात करे तो वो इसलिए डर रही है कि ऑल एंड्स वेल तो एंड्स वेल, वो ऐसे कहते हैं ना, ऑल दैट एंड्स वेल तो एंड्स वेल। तो ये गलत बात है, इसलिए वो डर रही थी, क्योंकि वो उनका एटीट्यूड वैसा है, यहाँ पर है। और राजा भी कमाल है, दिमाग के पैदल है, दिमागी नहीं है। इसमें अनुपमा क्या गलती है, क्या है? इन दोनों को पूछा कि क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे पूछना चाहिए था ना, बस सीधे सीधे अनुपमा को ब्लेम कर देते हैं कि तुम्हारे वजह से, उल्टा सीधा। बस मोटी बा को बस मिलना चाहिए। जैसे बा, मैंने पहले ही कहा था, ये दो बा के बराबर है, जो दुगना ब्लेम गेम। मुझे अच्छा नहीं लगता हर बार जब, और जो खाती और अनुपमा के बीच कन्वर्सेशन, या वो अनिल भाई के साथ वो कन्वर्सेशन फैंटास्टिक था। जैसे एक भाई बहन की तरह कन्वर्सेशन, एक दोस्ती होती है ना, जैसे ख्याति का भी ऐसे दोस्ती, मुझे बहुत रोना आ गया था जब अनुपमा कोई कुछ कहता है या उसके वो आंखों में पानी आ जाता है और बहुत मुश्किल ही गुजर जाती है, तो बहुत दिल के छू जाता है कि काश इसे कोई इसके साथ खड़ा रहे और उसको मुंह पर तमाचा मार दे और मुंह तोड़ दे, जवाब दे। हाँ, अनुपमा काफी है, पर फिर भी कभी कभी अच्छा लगता है ना, कोई आपके लिए स्टैंड लेता है, वो बहुत जरूरी है। आई होप एवरीथिंग एंड्स वेल, क्योंकि ये आई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अनुपमा जिस तरह जो जा रही है उसको। उसने बहुत अच्छी तरह से पनिशमेंट दिया है माही को। मैं सोचती हूँ उसे कोई कोर्स या ऐसे कुछ भेज देना चाहिए, जब तक वो शादी हो, सेटल हो, ये लोग दूर दूर के सब खुश रहे। यू बी एट पीस, आई बी एट पीस, तुम शांति से रहो, हम भी शांति से रहो, ऐसे होना चाहिए। अभी देखो ये बड़े सा बखड़ा होगा, जब हो जाएगा। अभी देखो वो बाकी इस्तेमाल इमोशनल मैनिपुलेट करेगी, वही उसका काम है। पर आगे देखते हैं। सही कहा आपने सुचि जी। पाखी की इन करतूतों का हर्जाना अनुपमा को ही भुगतना पड़ेगा, बल्कि स्टार्ट ही अनुपमा से हुआ है कि आपने अपनी दूसरी बेटी को पीछे लगा दिया। तो ये तो अनुपमा की जो किस्मत है ऐसी ही है। और सही कहा आपने, अपने दिल की बात कही है कि आपको अनुपमा के रोने पे रोना आता है कि क्यों, कभी तो मन करता है कोई और भी हमारे लिए स्टैंड ले। बहुत अच्छा रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। अनुपमा एक तरफ जहां खुश अपनी बेटी राही को दुल्हन बनते देखकर, वहीं दूसरी तरफ चिंतित भी, क्योंकि कोठारी के घर में चोरी की कोशिश हुई, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था द्वारा मेंटेन करनी है। इसलिए कोठारी परिवार को बाबूजी ने रोक लिया। अनुपमा ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन उसको अपनी घर की स्थिति भी पता है, साथ ही कोठारी का व्यवहार भी पता है। प्रेम खुश की बॉम्बे की इंस्टीट्यूट में प्रेम और राही की एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। जहां सब खुश ये सुनकर, वहीं पराग, कोठारी और वसुंधरा सकते में, और उनसे भी ज़्यादा परेशान अनुपमा, क्योंकि उसको पता है कि वसुंधरा जी राही के बढ़ते कदम जरूर रोकेंगी, क्योंकि यही अनुपमा के साथ भी हुआ था। शाहज ने वायदा किया था, लेकिन ना तो अनुपमा को आगे बढ़ने दिया,
बा ने और यहाँ तक कि अमेरिका जाने से भी बनराज और बा ने रोका। और वसुंधरा जी की परंपराओं और दकियानूसी विचारों से तो अनुपमा भली भांति परिचित है ही, साथ ही उसको माही की भी चिंता, क्योंकि वो भी जानती है कि माही प्यार, ईर्ष्या, जलन और बदले की भावना में बह रही है। उसके लिए प्रेम के प्यार के अलावा कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जब वो अनुपमा जैसी माँ की बात नहीं समझ पा रही तो राही को क्या समझेगी। अनुपमा ने माही को घर के कामों से अलग तो कर दिया, लेकिन क्या उसको बिल्कुल अलग कर पाएगी? लेकिन अनुपमा अनिल भाई और ख्याति जी को उसकी मदद करने से नहीं रोक पाई, क्योंकि दोनों ही व्यवहार में अच्छे और दिल के साफ लगे। दोनों को ना तो कोई पैसे का घमंड, ना ही लड़के वाला होने का अभिमान। यहाँ तक कि अनिल भाई ने तो अनुपमा को बहन और ख्याति जी ने राही को अपनी बेटी और सहेली का नाम दिया। लेकिन अनुपमा का भी माँ का दिल। राही ज़्यादा उनके पास नहीं रह पाई, और राही तो कभी अनुपमा से दूर, कभी नाराज और कभी नफरत करती थी। और जब राही माँ के नज़दीक आई तो उसको माँ का महत्व समझ आया। लेकिन वही राही अब दुल्हन बनकर कोठारीस के परिवार में जा रही है, तो माँ का आंचल तो माँ के आंसू से गीला होगा ही। लेकिन मुझे आज प्रेम का व्यवहार समझ नहीं आया। ठीक है, वो अपने माता पिता से नाराज है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पराग कोठारी तुम्हारे पिता नहीं रहेंगे। हर बात पे अपमान करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। पराग कोठारी में कहीं ना कहीं बाप का दिल भी है, और ये राही ने महसूस भी कर लिया है, क्योंकि राही ने अपने पॉप्स का प्यार देखा था। दूसरा ये कि इतनी बेसब्री क्यों, कि जब देखो प्रेम राही से रोमांटिक होना चाहता है। अनुज ने शादी से पहले कभी भी अनुपमा के पास आने की कोशिश नहीं करी, साथ जरूर रहा, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। लेकिन मुझे परी बहुत अच्छी लगी। जहाँ वो एक तरफ राही को सपोर्ट करती है, वहीं वो माही और ईशानी को कुछ गलत ना करने के लिए समझाती भी है। और फिर राही और प्रेम का आइडिया कि सबकी बोरियत मिटाने के लिए हम क्रिकेट खेलते हैं। पहले तो दोनों परिवार की नानुकुर, लेकिन फिर वही लड़के वाले लड़की वालों के फेर में दोनों परिवार ऐसा उलझे कि दोनों परिवार क्रिकेट खेलने को तैयार हो गए। और फिर जोशो खरोश के साथ शुरुआत करी बाबूजी ने, और फिर एक एक करके टीम बट गई। लेकिन मुझे माही नहीं दिखी। बस भगवान उसको सद्बुद्धि दे। और फिर चौकों छक्कों के साथ क्रिकेट मैच शुरू हुआ। अब कल देखते हैं मैच का रिजल्ट क्या होता है, जब पराग वर्सेस अनुपमा होगी। प्री कैप में बेशरम पाखी की बेटी ईशानी और राजा मर्यादा की सीमा लांघते हुए, और फिर मोटी बाग के ताने अनुपमा को। यही डर था अनुपमा को कि पता नहीं कब क्या अनिष्ट हो जाए, क्योंकि जहाँ एक तरफ माही की जलन, दूसरी तरफ बेशरम पाखी की चालें। लेकिन शुक्र है कि तोशु अभी शांत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल करेक्ट कहा रेखा जी आपने कि हर वक्त पिता का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। ये कोई गुड कॉज नहीं है। पिता नॉर्मल बात भी करता है, यानी पराग कोठारी तो प्रेम उसका उल्टा ही जवाब देता है। जहां जवाब ना देना हो वहां पे भी जवाब देता है, तो ये गलत है। तो सही कहा आपने और बहुत अच्छा रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये सब लोग अनुपमा के कहने पर रुक तो गए हैं उसके घर पे, और ये अनुपमा और उसका ख्याति का जो कन्वर्सेशन था वो बहुत अच्छा था। आज तो ख्याति ने भी दिल जीत लिया हम सबका। और जब उसने कहा कि मैं तो राही को इतना प्यार दूंगी, वो आपको भूल जाएगी, और ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि ये पराग और उसके प्रेम के बीच सब कुछ ठीक कर देगी। अच्छा था। और मतलब उसको ख्याति को अभी एक उम्मीद तो है कम से कम कि राही के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। और लेकिन मोटी बात पता नहीं अभी भी किस घमंड में है, क्या है। जब अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा है, तो कम से कम उनके एफर्ट्स की तारीफ तो करो। पर इनका तो हमेशा मुंह ही चढ़ा रहता है।
और ये सब लोग अनुपमा चाय बना रही है, ये सब कर रही है। जब आज आज अनिल ने जब उसको कहा है, अनुपमा को, कि मैं तो आपके छोटे भाई जैसा हूँ, तो वो उसको बहुत ही अच्छा लगा अनुपमा को। आज तो वो भी भाव विभोर हो गई, उसे शायद अपना छोटा भाई भावेश याद भी वो भी याद आया होगा। और ये अ, ये अरे, राजा और ईशानी, ये राजा व ईशानी के पीछे अब तो हाथ धो के पड़ गया है कि मुझे किस चाहिए, किस चाहिए, किस चाहिए। अरे मैं पागल हो गया है क्या? और ये आज ये परी ने इसको देख लिया है। और जब इसने परी ने ईशानी को कन्फ्रंट किया है, तो वो उल्टा उस पर ही भड़क गई है। और ये कहती है कि परी, ये जब ये इसके ऊपर ये फिसलेगी या ये जो भी उसने बोला है, तब इसे पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा था। अरे और ये तो पाखी के ये है जो पाखी इसको उसकी तरफ पुश करे जा रही है, पुश किए जा रही है। अरे कैसी औरत है ये पाखी, सच में। ये तो पाखी तो औरत के नाम पर ही कलंक है। ऐसी अगर औरतें होती हैं तो भगवान भगवान औरत बनाए ही ना किसी को। ऐसे तो ऐसी औरतें तो सच में समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। तो ये प्रेम, लेकिन हमें प्रेम और राही का रोमांस जरा भी अच्छा नहीं लगता। जो ठहराव, जो बात मान के रोमांस में थी, अगर ये अनुज और अनुपमा एक दूसरे को प्यार से निहार भी लेते थे ना, तो हम लोगों का मन करता था कि हम इस सीन को बार बार देखें। लेकिन ये प्रेम और राही का रोमांस तो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। तो अब ये है कि ये इनको और मुझे आज एक बात और भी, कि ये प्रेम को किसने अधिकार दिया। माना कि पराग कोठारी ने बहुत बड़ी गलती करी, जो भी उसके हिसाब से था। और तो उसको क्या अपने बाप का अपमान करने का लाइसेंस मिल गया है कि जब जैसे चाहेगा, जहाँ चाहेगा वो उसको सुनाता रहेगा, उसका अपमान करता रहेगा। ये तो गलत है। और जब ये अनुपमा से वो थैंक यू बोल रहा है, तो वो कह रहे हैं, तो इसने ये इसने प्रेम ने सुन लिया है, तो उसको फिर उस पर कटाक्ष कर रहा है कि आपकी तो मजबूरी थी और ये थी। अरे उनके पास इतने पैसे हैं कि वो किसी भी होटल में रुक सकते हैं। चलो उसको थोड़ा मोटी माँ को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो लेकिन वो फिर भी रुक सकते हैं। उनके पास वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन और आज उसने पराग कोठारी ने बिल्कुल सही कहा कि हम यहाँ इसलिए रुकेंगे, ये तेरी ससुराल है और तू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये बात प्रेम तब समझेगा जब ये खुद बाप बनेगा, तब इसे अपने बाप के जो है इमोशंस की कदर होगी। वैसे तो होने वाली अभी है नहीं। अरे हाँ, ये लोग क्रिकेट खेलने का प्लान बनाते हैं और सब लोग उसको बाहर बुला रहे हैं। और अभी तो ये सब ने मना कर दिया, सब लोग अंदर जाने लगे हैं। तो ये राही ने अपना इन लोगों को रिवर्स साइकोलॉजी का वो कर दो कि हम लड़की वर्सेस लड़के वाले खेलते हैं और हम जीतेंगे और ये और वो, और सब लोग खेलने के लिए तैयार हो गए सिवाय पराग कोठारी के। और एक एक करके सब मैदान में आ गए हैं। बापूजी अंपायर बने हैं, ये अच्छा था। वो राही तो पहली बॉल पे ही आउट हो गई, ये सही था। और दोनों वो मोटिवा और दोनों वो कमेंट्री कर रही हैं, एक लड़की वालों की तरफ से, एक लड़की वालों की तरफ से। मजेदार था। और ये दोनों और प्रेम और राही को ये वो किसी बहाने से बुलाता है, तो वो एक तो पहली बार पहले पहले तो अनुपमा ने देख लिया, उसके बाद फिर पराग ने देख लिया।
लेकिन अभी भी इन लोगों को वो नहीं है। अरे तुम्हारी शादी होने वाली है कुछ दिनों में, तो कुछ दिन रुक जाओ। वो तो ये बात तो अनुफा ने भी कही है कि भाई कंट्रोल करो, और क्या। लेकिन इतने बेसब्र लोग हैं सबके साथ, हद से ज्यादा। और इधर ये पाखी जो है मीना को जो है इम्प्रेस करने में लगी पड़ी है, कह रहा है, वो मैंने लड़की ढूंढ ली है, लगभग रिश्ता पक्का सा है और ये है। और बाकी अब लड़के वालों की बैटिंग अब होने वाली है। और ब्रेकअप हमें दिखाया गया है कि राजा और ईशानी किसी कमरे में है, उसमें उसी कमरे में मोटी भाभी है। और अब ये सब जो है और हाँ, इससे पहले एक और सीन था गया जब ये अनुपमा चाय वगैरह बना रही है, तो माही वहाँ आई है। और आज जिस तरह से अनुपमा ने माही को वहां से हटाया है, जाने के लिए कहा है, वो बढ़िया था। और वो कहती है कि मेरा वो कैसे वो कह रही है कि मेरा प्यार, मेरा जलन, मेरा गुस्सा सब जस्टिफाइड है। तो यार तुम कुछ बिल्कुल सही कहना था कि प्यार एक बार जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन गुस्सा और जलन तुम्हारी कोई जस्टिफाइड नहीं है। बाकी आज के लिए अभी इतना ही, धन्यवाद। ये कही आपने सुजाता जी लाख पते की बात कि प्रेम को तब समझ में आएगा पिता का प्यार जब वो खुद पिता बनेगा। यही हमें भी सुनने को मिला था। तभी तुझे पता चलेगा जब खुद माँ बनेगी क्या होता है माँ का प्यार। ये हर बच्चे को सुनने को मिलता है, मगर कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, जिनमें से प्रेम भी है। अगर शादी सही सलामत रही जैसे आपने कभी कहा है, तो पिता बना प्रेम, तो जरूर उसको अपने पिता प्राग का दर्द भी समझ में आएगा। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी। मेरा ये वीडियोस मत लीजिएगा क्योंकि अच्छा नहीं लगा मेरे को। और आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, सारे पॉइंट वैलिड थे और परिवार को बांध के रखने वाला सिस्टम था। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि इस पॉइंट को देखकर कि प्रेम और राही का जो इंस्टीट्यूट का पढ़ाई के लिए मुंबई जाने का जो प्लानिंग था वो फाइनल हो गया। मतलब फाइनल क्या, उन दोनों और बापूजी लोग का खुश होना कि अरे वाह हो तो गया कम से कम, तो वो खुश हो गए। लेकिन कोठारिस नहीं हुए। वो कोठारिस के साथ भी शेयर किया, लेकिन उन लोग खुश नहीं हुए, अंदर से उन लोग खुशी नहीं हुई। हाँ, कोई कोई खुश हुआ, जैसे प्रार्थना है, अनिल है, यहाँ तक कि अनिल की वाइफ है, राजा है, बादशाह है, सब, यहाँ तक ख्याति भी खुश हुई। और स्पेशली वसुंधरा जी का तो बात ही अलग है। और दूसरा चीज ये कि दूसरा चीज वसुंधरा जी को समझना चाहिए, लेकिन तब भी ठीक है, बड़ी बुजुर्ग है तो बड़ी बुजुर्ग का मान सम्मान भी सही होता है। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि अनिल के अंदर वो लड़के वाला वाला जैसे घमंड होता है ना कि मैं लड़के वाला हूँ, वो चढ़ी है उतारने के लिए कप कप और लाइए ना मैं कर देता हूँ, मैं तो छोटा भाई जैसा हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगा देखकर कि कभी कभी ऐसे समझे भी होते हैं कि हेल्प करते हैं, कि कहीं वो गिर ना जाए, इतनी बड़ी सारा दिन वो काम कर रही है तो कहीं वो सामान उतारते हुए गिर ना जाए। तो वो चीज़ अच्छा लगा। बीच में ख्याति का के चाय की जगह पे कि लाई मैं हेल्प करा देती, तो वो भी एक अच्छा सिस्टम था, बहुत अप्रिसिएशन था कि आजकल के लड़के वाले लोग, बहुत लोग अंदर घुस के काम करते हैं किचन में लड़की वालों लोग के साथ। लेकिन ये देखकर बहुत खुशी हुई, देखकर कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बोलते हैं ना कि वुमेन को चाहे वो लड़के वाले हो चाहे वो लड़की वाले लोग साथ में बैठ के काम करते हैं, साथ में अगर रहना भी है 2 दिन भी तो साथ में करते हैं, तो बहुत मजा आता है देखकर, फैमिलियर होता है। और तीसरा चीज एक दूसरे का ये दोनों जन का क्या बोलूं मैं, राजा ईशानी, परी सॉरी ईशानी, इन लोग दोनों का तो खराब लग ही रहा था। और प्लस ये हमारे राही और प्रेम, चीपलेस टू चीपलेस, मतलब यार मर्यादा तो रख लो। राही और प्रेम के लिए बोला मर्यादा तो रख लो, बाद में तुम्हारी शादी होने के बाद जो करना है करो। मेकर्स का सच में दिमाग घूम गया है या क्या, रोमांटिक वुमेन को दिखाने का क्या कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन ईशानी और राजा का जो दिखा रहा है, बाकी जो गलत हरकत सिखा रही है, वो बोलते हैं ना कि जैसी माँ वैसी बेटी, पर बेटी वो करना नहीं चाहती पर बेटी को फोर्स कर रही है, वही चीज है।
सबसे ज़्यादा मुझे खराब तब लगा कि सॉरी, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि परी और हमारी राही दोनों मिलके बोलता ना, यार ये बुजुर्ग लोग तो सच में अकेले अकेले तो लोग डिसाइड कर ले कि चलो क्रिकेट ही खेलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं कि परिवार वाले सपोर्ट में रहे और मजा भी आए, खेल भी हो जाए और एंजॉय भी, और परिवार के साथ खुशी खुशी रहे। क्योंकि सब एक दूसरे के सामने आ रहा है, प्रेम जैसे अपने फादर के साथ रिएक्ट करता है, इट्स नॉट राइट टुगेदर ना, मदर के साथ इस तरह का करता है, इज नॉट राइट टुगेदर। यार माँ बाप से गलती होती है, बच्चे बड़े बड़े से बड़े बड़े गलतियां करते हैं तो माँ बाप झट से माफ कर जाते हैं। हाँ, पनिशमेंट देते हैं, 2 दिन बात नहीं करते हैं, 10 दिन बात नहीं करते, कभी खाना नहीं देते हैं, तो ये सब होता है। पर बच्चों को भी राइट होना चाहिए अपने माँ बाप को माफ करने का। लेकिन रियलिटी ये चीज देखकर ही मुझे बहुत खराब लगा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि आजकल के बच्चे समझते क्यों नहीं है। आज बड़े कुछ गलती करते हैं तो उन्हें सजा देने बनता है, और जब छोटे बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें भी सजा देना बनता है। पर पेरेंट्स को किस बात की गलती का सजा? आपने छोटे से लेकर बड़े तक तो आप घर नहीं गए, और घर नहीं गए चलो ठीक है, फिर घर गए तो अपने पिताश्री और अपनी स्टेप मॉम जो बोलते हैं सतौली माँ, जैसे आजकल टैग लग गया है। पहले के लोग टैग उतना नहीं लगाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे टैग लगा दिए। तो क्या उनका इमोशंस सामने नहीं है? ख्याति जी को देखकर अगर कोई और मॉम होती, जो जैसे कि इसमें हमारे रिश्ता के कहलाता है विद्या जी का दिखा रहे हैं, तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था कि अरमान के साथ ऐसा करती है वो, जो कि इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेटा है, जो हर तरह का सेक्रीफाइस करता है। और इसमें ये चीज दिखाया जा रहा है कि प्रेम को सेक्रीफाइस करना सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए, तो वो तो अलग ही अलग एटीट्यूड में कि मैं भी किसी से कम नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैम ये लीड एक्टर्स में दोनों पहुंचेंगे। राही और प्रेम की बात चल रही है तो दोनों ने, मुझे नहीं लगता। जैसे अनुज अनुपमा में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, परिवार के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग चलता था, लेकिन इतना नहीं चलता था। उन दोनों का परिवार के साथ समझाना बनता था, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन प्रेम का वो एटीट्यूड दिख नहीं रहा है। साथ में क्रिकेट खेलना वो भी अच्छा लगा देखकर कि चलो अब देखते हैं सिक्सर और सिक्सर का मजा क्या होता है। कल का एपिसोड पूरा देखेंगे, उसके बारे में फिर क्रिकेट के बारे में बताया जाएगा। एंड थैंक यू अंजू दीदी, एंड बाय। सही कहा महिमा आपने कि अनिल का किरदार बहुत अच्छा है। तो दूसरी बात ये कि वीडियो जो आपने कहा है, बट वीडियो आपका ऑलरेडी जा चुका है। वीडियो भेजने के साथ अगर कहते या उसके थोड़े मिनट बाद भी आप कह देते तो आपका वीडियो नहीं जाता। अब चला गया है तो कोई बात नहीं है, आगे आप वीडियो ध्यान से भेजिए। बट मेरे हिसाब से वीडियो में कोई खराबी नहीं है। तो बढ़िया रिव्यू आपका आज का, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज, और आपके बाकी के जो ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज है वो भी मैं अभी सुनाती हूँ। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए क्या दुख की बात है। अभी इतना बेसब्री क्यों, इतना इम्पेशेंट क्यों, इतना बेसब्री की बिना सोचे समझे। समझती हूँ दुख होता है, गुस्सा आता है, इट्स ऑल ह्यूमन इमोशंस होते हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन अब गुस्सा क्या, क्या फाड़ के सामान तोड़ फोड़ के ये क्या है? और फिर क्यारा से शादी करना, ये क्या? क्यारा भी उसमें मिली भगत हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो चाहिए तो चाहिए, जैसे वो अप्सस होता है ना, पोजेसिव अप्सस के बीच में, इसमें कुछ ना कुछ इसके हाथ में है। मुझे सिर्फ बंसल का हाथ नहीं लगता, मुझे उसके साथ हाथ लगा है, कुछ है, जोल जाल है। और हर हड़बड़ी में दोनों ने शादी कर ली, और अभिनय जो कुछ ने कहा सही कहा, प्यार और शादी का मजाक उड़ाया उसने बिना सोचे समझे। बस एकदम से शादी से खैगारा से करना है, बस मेरा क्या जिंदगी का मजाक रहा। तो कुछ घंटे तो रुक तो जाओ, तो क्या अगर आई है तो सवाल पूछो, गुस्सा करो, उस पर आपका हक है। ये सिर्फ एक जन का नहीं, 3 जिंदगी का खराब हो गया है। और जो भी बिल फुटता है तो अनुमान, जैसे अनुपमा में जो भी होता है, अगर सही हो गलत हो, जो भी होता है सिर्फ अनुपमा पे बिल फुटता है। जैसे सर्कमस्टेंसेस, वक्त और हालात उसके खिलाफ होता था तो पूरा
लोग जैसे देश में कोई भी जगह कुछ हो जाता है, बस अरमान की गलती है, ये अनुपमा में गलती है, कुछ भी हो जाए, वो सिर्फ़ अरमान अरमान की गलती है। कैसे हो जाता है? क्योंकि मन है कि दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें समझा है कि उसने केरल से एक तरफ प्यार था, दोनों तरफ के प्यार था, तो उसे मिला देते हैं कि इन अच्छा नियत थी दोनों के साइड में। एंड उसने सब सब एक-दूसरे मदद किया था। वो तो उन्हें बेला-फुसला नहीं किया था, सबको मनवाया था, सबको मनाया था ताकि एंड फिर उसकी वजह से चारू भी हाँ कर दी क्योंकि उसको बहुत प्यार था। सैक्रिफाइस क्या करना? अगर सैक्रिफाइस वर्थ हो, तभी करना चाहिए। एक तरफ़ा प्यार कोई हासिल नहीं होता। हाँ, प्यार का कदर होता है, फिर भी एक तरफ़ा, लेकिन शादी का लायक नहीं क्योंकि आप जानते हो आप कितने दिन आप उसके एक तरफ़ा प्यार आप करते रहोगे। ये नहीं हो पाता। हाँ, कुछ इंसान कर लेते हैं, बट हर इंसान नहीं कर पाता। अगर दोस्ती रखते थे तो ये आसानी हो जाता। अगर कोई मुश्किल होते या कुछ मनमुटाव होता है तो आप बात कर सकते हैं। क्यों इतना हड़बड़ी में इतना निर्णय लेना? ये ज़िंदगी का सवाल है, इतने हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेते। थोड़ा सोचे समझे हो मैं समझती हूँ गुस्सा होता है, बहुत दुःख होता है, तब आप ऐसे बैठ जाते तो क्या तोड़-फोड़ करके और फिर ख़ैर से शादी करनी है क्या ये बाय वन गेट वन फ्री है क्या? ये क्या है? ये नहीं मिला तो वो मिला है, ये क्या है? साड़ी में भी हम सोच समझ के लेते हैं, अब ये नहीं मिला तो वो मिला है। ये तो ज़िंदगी है। अच्छा अबीरा ने स्टैंड लिया था और इसने सही कहा था कि अरमान को स्टैंड करना चाहिए। क्या मुँह बंद रखते हैं जैसे अनुपमा अपने बा के ऊपर, तो कभी-कभी बा अनुपमा बा को भी दे देती है। अनमोल का क्या हो गया अभी? उसको मुँह तोड़ देना था। मुझे तो अभी अबीरा को दादी साहब को कहीं न कहीं पता चल गया है कि अबीरा को पता चल गया है कि कुछ है। उसने शिवानी पहली माँ की वो किसी का माँ पर कीचड़ नहीं उछाल सकते, किसी माँ-बाप पर कोई भी कीचड़ नहीं उछाल सकते। ये बहुत गलत बात है और संस्कारों पर या माँ-बाप पर आपका क्या हक होता है? ये दादी साहब डबल स्टैंडर्ड की हद होती है। इसने पी-वैन में भी कहीं सही कहा था कि आपको क्या क्या बेचारी आप ढूँढ लेते, कैसे भी तरह पता कर लेते, कहाँ गई, क्या वो ठीक है, क्या नहीं, फिर उसके बाद उस गुस्सा कर देते और अपनी निर्णय लेते तो कर सकते हैं ना। पहले उस बच्चे तो मिल जाते, ढूँढ लेते, बस लड़ाई-झगड़ा करना है, बस ये एक-दूसरे को तोहमतें लगाना है, यही उनका काम है। ये दादी साहब ही कमाल है कभी-कभी पीना-नो भी कमाल करते हैं। मौका मिलना चाहिए दोनों को, बड़ों को। बेचारी चाची साहब बेहोश हो गई। क्या? हाँ, नेचुरली क्योंकि एक बच्चे ऐसे हड़बड़ी में ऐसे मुझे शादी करना है, विशेष शादी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सैक्रिफाइस किया। अगर सैक्रिफाइस किया तो आप क्यों नहीं ढूँढ पाते? आप ये सब सबको मना था, हम ढूँढ लेते पहले चारूदी को। क्यों नहीं करते वो? मुझे ये समझ में आया, कुछ झोल है इसमें। मुझे कियारा के भी हाथ लगता है। पता नहीं, पर ये इसमें कुछ हाथ है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये जल्दी ये शिवानी का बम फोड़ने वाला है और सबसे ज़्यादा बम दादी साहब के ऊपर क्या है, उसने पहले से हिंट दे दिया है कि आपने जो मेस क्रिएट किया था, जो जोल-जाल किया है, हाँ, मैं तो मुकाबले नहीं कर सकती। उसने सही कहा था कि मैं ही कोई भी नहीं कर सकता। जैसे मिस्टर शाह 25 साल में 8 साल अफ़ेयर, वो भी झूठ-झूठ पर का अफ़ेयर और उसके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड मिलने लेके आए हर ओकेज़न के लिए और किसी और पर दूसरी तोहमतें लगाएँ जैसे सिमिलर टू हियर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ 19-20 का है। आगे देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा? वाह, हमारी शेरनी लौट आई। और सही कहा अबीरा ने कि ऐसा क्या हुआ जो चारू कहाँ चली गई? कुछ तो हुआ होगा, लेकिन ऐसे एक दूसरे पे इल्जाम लगाना गलत है। चारों प्यार करती है भाई से, लेकिन
थोड़ी देर नहीं रुक पाए तुम? इतना प्यार करते थे अबीर, तो कम से कम रुक तो जाते। पता नहीं, मुझे भी लग रहा है कि शायद ये शादी फेक है, चारू को बचाने के लिए। क्योंकि उन लोगों को भी लगता है कि शायद चारू के साथ कुछ तो हुआ है, वरना वो क्यों जाती। और वाह कावेरी पोद्दार, दुनिया में जंग छिड़ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, इल्जाम आएगा अबीरा पे। जो करेगी अबीरा ही करेगी। और आज तो तुमने अपने खून को गाली दे दी। आज अबीरा ने बिल्कुल सही कहा है, आपने हर बार अपने हिसाब से अरमान को ह्यूमिलेट किया है, खुद की कन्वीनियंस के हिसाब से हर बार अरमान को गिल्ट ट्रिप पर भेजते हो। सही तो कहा, एहसान किया है आपने अरमान पे, लेकिन बिल्कुल सही कहा कि हर बार उसकी माँ को गाली देना गलत है। क्योंकि कावेरी पोद्दार, गलती तो आपकी ही है। यानी 3 साल, शादी के 3 साल तक शिवानी और माधव जी दोनों साथ में रहे थे और उनका बेटा, तीनों खुश थे। और एक बार कहीं जाते हैं तब उनका एक्सीडेंट होता है और माधव जी 1 या 1.5 महीने बाद उन्हें होश आता है और तब उन्हें बताया जाता है कि शिवानी की डेथ हो गई। उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि शिवानी जिंदा है, जो हमें आगे दिखाएंगे। यानी कावेरी पोद्दार ने बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही दिमाग लगाकर ये खेल खेला है। और किस एहसान की बात करती हो कावेरी पोद्दार आप? अरमान को आपने पढ़ाया लिखाया और विद्या के संस्कार ने उसे अच्छा इंसान बनाया, लेकिन खून तो वो आप ही के बेटे का है ना, फिर वो पराया कैसे हुआ? सही कहा अबीरा ने, आज तक किसी घर के किसी भी बच्चे के साथ इस तरीके से बात आपने नहीं की है, लेकिन घर में कुछ भी गलत हुआ कि सारा ब्लेम अरमान पे लगा दो। अगर अरमान विद्या को निकालने में कुछ नहीं कर पाए तो आप क्यों नहीं कर पाई? आपका तो अरमान से पहले का नाम था ना। वो तो छोटा बच्चा था, जो कुछ भी हुआ माधव और शिवानी के बीच, इस परिवार के बीच, वो तो छोटा बच्चा था, उसे क्या पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हर बार उसे ब्लेम करना कहाँ की ना समझदारी है। आज तो हमारी शेरनी जग गई, जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ना कावेरी पोद्दार, बिल्कुल सही कहा कि मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन आपने इस घर में जिस तरीके से मिस्ट्री क्रिएट की है ना, वहां तक तो मैं भी नहीं पहुंच सकती। और मनीष गोयनका ने भी बिल्कुल सही कहा है कि जब अबीरा आपके परिवार में थी, एफर्ट्स कर रही थी, कुछ भी होता था तो आप आसानी से उस पर इल्जाम लगा देती थी कि सब अबीरा की गलती है, जबकि वो तो आपके परिवार को लेकर चल रही थी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी घर की बेटी भाग गई तो वो बेचारी हो गई और अबीरा गलत हो गई। क्या डबल स्टैंडर्ड है कावेरी के। आज मनीष जी ने जो कुछ भी कावेरी से कहा ना, एक एक बात सच सच थी। और आज विद्या के मुंह में मग भर गए थे, आज क्यों नहीं बोली कि माँ सा ऐसा मत बोले, ये भी मेरा बेटा है। और बाद में जब उसकी माँ आती है असली, तो मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तू मेरा साथ देगा। वाह विद्या, आज तक तो अपने पालने का कीमत तो वसूल कर ही रही हो अरमान से, लेकिन अब उसकी माँ आने के बाद भी वो कहते हैं ना, चोरी ऊपर से सीना जोरी। यही बात कावेरी पोद्दार की है कि खुद ने कांड किए वो नहीं दिखते, लेकिन जोर जोर से चिल्लाना है। और अबीर को भी बिल्कुल सही कहा कि तुमने 3 जिंदगियां बर्बाद की। अबीर, चारों प्यार करती थी और तुम दोनों तुम्हारा प्यार इतना ही सच्चा था अबीर, तो तुम रुके क्यों नहीं? और सही कहा अबीरा ने, प्यार की लव गुरु तो अबीरा ही है, सबसे बड़ी। वाह क्यारा, सच में क्यारा धाकड़ लड़की है, सबको मुंह पे जवाब देने वाली।
और वही थी जो अबीर के लिए लड़ भी रही थी। बिल्कुल सही था, उसने तो अरमान को भी दूर कर दिया अबीर से। और लेटर में जो लिखा है वही सच्चाई तो हो नहीं सकती। इतनी तो थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाते अबीर। 3 जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है, कायरा की, तुम्हारी और चारू की तो है ही। कोई प्रॉब्लम आई होगी, कुछ हुआ होगा, कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से चारू गई। खत तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन आज सबसे बेस्ट सीन था कावेरी पौधदार को मुंह तोड़ जवाब देना अभिरा का, और बोलती बंद कर दी। एक पल के लिए दादी सा क्यों डर गई जब अभिरा ने कहा कि आप जो मिस्ट्री कर रही है ना, वो तो उस हद तक तो मैं जा भी नहीं सकती। तब दादी सा का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि मन में चोर जो छुपा है, जो हरकत आपने की है ना, माँ बेटी को दूर करने की, माधव को शिवानी से दूर करने की, एक जिंदा इंसान को मुर्दा साबित कर दिया आपने। तो ये जो इतने कांड आपने किए ना, वो अब आप पे भारी पड़ने वाले हैं। आपकी सारी रग रग से अब अबीरा पूरी तरह से एक्सपर्ट हो चुकी है। सारा सच कब्र से खोद के निकाल के लाई है अबीरा। अब आएगा मजा। अब शिवानी भी आएगी, कल माँ बेटे का मिलन होगा। देखते हैं आगे, मजा ही मजा है। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज ये तो पता चल गया कि विद्या हर तरह से ये कावेरी पोद्दार की ही बहू है, क्योंकि जिस तरह की भाषा कावेरी पोद्दार बोलती है, सेम टू सेम विद्या बोलती है। मतलब दोनों, अगर आम तौर की भाषा पे बोला जाएगा, दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। और आज वो अभी जो है गुस्से में है, और उसने सारा तोड़ फोड़ कर दिया है, और गुस्से में ही उसने जाके कियारा से, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अभी तो ये लोग बातें कर रहे हैं, चारों को ढूंढ रहे हैं, और इतनी जल्दी भैया कौन सी शादी होती है जो इतनी जल्दी अभीर और कियारा शादी करके चले आए। लेकिन आज अभीरा का अच्छा लगा। आज जिस तरह से अभीरा ने अरमान के लिए स्टैंड लिया, वो बहुत ही बढ़िया था। और आज उसने ये भी कह दिया कि अभीर से कि मैं इस आज हर बार मैं तुम्हारा साथ देती थी, लेकिन लेकिन इस बार तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। और लेकिन आज तो दादी सा ने सारी, वैसे भी वो तो पहले भी सारी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी थी, और आज फिर वही कर रही है। वही तो करती आई है। जब भी कुछ इसके परिवार में कुछ गलत होता है, या तो वो अभीरा को ब्लेम करना है, और या फिर अरमान को। अपनी तो गलतियां और अपनी करनी तो कभी इन लोगों में से किसी ने देखी नहीं है। और ना वही हाल संजय का है, सेम वही विद्या, मतलब दूसरों को ब्लेम करना है इनका तो इन एंड आउट बस यही है कि हम तो बिल्कुल जो है इतने हैं, अच्छे हैं कि सोने के मड़े हुए हैं, बाकी सब के सब पता नहीं क्या है, पीतल हैं। हम लोग जो हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, हमारे तो हम में तो कोई कमी आई नहीं। ये तो कावेरी पोद्दार और ये विद्या का तो यही फंडा है। और जब आज अभीरा ने ये बोला है कि अरमान के लिए कि इसकी माँ के बारे में क्यों उल्टा सीधा बोले जा रही हो, और जो है विद्या के संस्कार कहाँ है भाई? अगर विद्या के संस्कार इतने ही अच्छे होते तो उसका खुद का बेटा रोहित वो नालायक कैसे निकल गया? वो भी तो होना चाहिए बढ़िया। उसमें वो ना तो अच्छा वकील है, ना वो अच्छा भाई बन पाया। बीच में तो उसका, जब उसको ये लगा था कि ये इसका अरमान का और रूही का कुछ अफेयर है, इन दोनों के बीच में कुछ गलत वो रिश्ता है, तो तब उसने कहा था कि तुम तो सौतेले भाई हो। तो आज वो भी तो उसी में कैटेगरी में आता है।
उसमें इनमें क्या अंतर है? एक माधव जी ही हैं, माधव जी कह लीजिए, मनोज मतलब चाचू, और मीनू चाची। अब थोड़ा काजल सुधरी है। काजल पहले बोलती कुछ नहीं थी, लेकिन हाँ वो गलत भी नहीं करती थी। वो तो अपने पति के खौफ और माँ के खौफ से इतना डरी रहती थी कि वो उसके मुंह से जबान ही कहाँ निकलती थी। और ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये चारू को हुआ क्या है। जब उससे पूछकर ही तो जब उसने हामी भरी थी, और तभी तो सबने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया था, और अरमान और अभीना ने सबको कन्विंस किया था कि वो इन दोनों की शादी कर दी जाए। पर अब वो एक बस छोटी सी चिट लिख के चली गई कि आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये। अगर क्यों तुम्हें पहले नहीं पता था कि कियारा हर्ट हो रही है या क्या हो रही है, या अब तुम्हारे ऊपर इतना वो हो गया, भारी हो गया कि तुम रिश्ते तोड़ के चली गई? सच में चारों जैसी दब्बू लड़कियां ना, मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर ये यही सही है तो। बाकी अगर ये तो वैसे हमें लग रहा है कि ये संजय बंसल की कोई चाल भी हो सकती है कि वो डबल गेम इधर चारू को कियारा के इमोशंस के लिए भड़काया हो और उसको कहीं ऐसी जगह ले गया हो, कहीं छुपा दिया हो चारू को। और ये भी हो सकता है कि चारू खुद से चली गई हो। अब इसमें ये तो आगे जो खुलासा होगा तब पता चल पाएगा। और जब ये उसको इसने अभीरा ने कावेरी पोद्दार को बोला कि आपने जो ये मैस क्रिएट किया है और हर बार तो उसकी माँ के लिए क्यों आप अपशब्द बोलती रहती हैं, तो जब उसके लिए वो कहने वाली ये थी कि इसकी माँ तो अभी जिंदा है, तो तब तक अरमान ने उसे रोक दिया। अभी वो अभीरा अरमान को बता नहीं पाई है कि इसकी माँ जिंदा है। और लेकिन अभी वो सही किया, अभी जो है अभीरा ने कुछ बोला नहीं कि जो है, नहीं तो ये कोई यकीन करता नहीं इसकी बातों। और ये भी तो नहीं पता कि इसकी माँ दिखती कैसी है, कौन है, क्या है, ये तो पता चले। तो जब वो पता चलेगा तभी तो वो कुछ प्रूफ के साथ कर पाएगी। और खैर अभी रिकैप तो वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुचि जी और सुजाता जी। बढ़िया कहा आपने कि शेरनी जाग गई है और साथ में गुस्सा भी आ रहा है ये हबीर की हरकत के ऊपर। बहुत सही रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर आपका मन किया होगा भेजने का अपने रिव्यूज, तो अगर किया है तो इस नंबर पे भेजिए। नंबर है 9833155523। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.